हाय व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो स्मॉग की खबरें हमें मिलना शुरू हो जाती हैं, फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ जाती है। स्मॉग क्या होता है कि ये जो एयर पोल्यूशन है या ये धुआं है और ये जो मिट्टी के ज़रात हैं जो फ़िज़ा में फिर रहे होते हैं, जब ये फॉग के साथ या फिर हवा की नमी के साथ मिलते हैं तो एक स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और हर गुज़रते दिन के साथ इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉग क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके बचाव के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, इससे क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और ये किस तरह से हमारे सेहत को, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक़्त पहुँचती रहें। जैसे ही फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ रही होती है, स्मॉग बढ़ रहा होता है, तो नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, छींकें, उसके अलावा गले के इन्फेक्शन, उसके अलावा छाती के इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत, ये ज़्यादा देखने में आ रही होती है। उसके अलावा आँखों में जलन हो रही होती है, जल्दी मसाइल शुरू हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बज़ाहिर हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वो अंदर से डैमेज हो रहे होते हैं और अगर एक लंबे अरसे तक ये सिलसिला चलता रहे तो ये फेफड़ों के तबाह होने का बायस बन सकता है, ये फेफड़ों के कैंसर के बायस बन सकता है और बहुत ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। बच्चों का स्मॉग में बाहर निकलना ऐसे है जैसे उनका एक दिन के अंदर 30 सिगरेट पी जाना। तो ये कितना ख़तरनाक और कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसी बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। स्मॉग जो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है लोगों को, वो दमा वाले मरीज़ों को, सीओपीडी वाले मरीज़ों को, ऐसे मरीज़ जो दिल की तकलीफ़ में हों, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, एक्सट्रीम्स ऑफ एजेज़ में ख़ास तौर पर बहुत छोटे बच्चे और बहुत ज़्यादा उम्र के लोग, जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा स्मोक डिस्टर्ब कर रहा होता है और तकलीफ़ का बायस बन रहा होता है, उनकी बीमारियाँ बढ़ा रहा होता है। स्मोक होता क्यों है? ये हमारे रोड्स पे जो धुआँ छोड़ती गाड़ियाँ फिर रही हैं, इनकी वजह से होता है। सनतों और ईंटों के भट्टों से जो धुआँ निकलता है, टॉक्सिक धुआँ जो निकलता है, वो इसका बायस बन रहे होते हैं और किसान अपनी फसलों को जो जला रहे होते हैं, ये भी एक रीज़न है। उसके साथ-साथ जो गार्बेज या कूड़ा-करकट जो होता है, उसको आग लगाई जा रही होती है, ये भी एक रीज़न है। दरख्तों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है और डिफ़ॉरेस्टेशन हो रही है, वो भी एक रीज़न है स्मोक के बढ़ने की। अगर हम देखें हमारे जो बड़े शहर हैं, ख़ास तौर पर कराची, लाहौर और इवन के पंजाब के जो कुछ बड़े शहर हैं, उनमें स्मॉग जो है इस मौसम में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेती है और इवन कि विज़िबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ट्रैफ़िक के मसाइल जन्म ले रहे होते हैं, फ़्लाइट्स डिस्टर्ब हो रही होती हैं, फ़्लाइट्स कैंसल हो रही होती हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि स्मॉग की वजह से हो रही होती हैं। स्मॉग से बचने के लिए कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल होना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि कोशिश की जाए कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकला जाए और इसके साथ-साथ घर के खिड़कियों और दरवाज़ों को बंद रखा जाए। अगर बाहर निकलना मकसूद हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तो मास्क लगाकर जाया जाए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखा जाए। गर्म मशरूबात जैसे कहवा, यखनी, सूप का इस्तेमाल तवातर से किया जाए और कोशिश की जाए अगर पॉसिबल हो तो एयर प्यूरीफायर्स मिलते हैं घरों में, वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे इलाके जिनमें स्मोक बहुत ज़्यादा हो रही है, उनमें मुशक्क़त वाले कामों, ख़ास तौर पर भागने से, दौड़ने से, खेलने से, वर्जिश करने से इज्तनाब करना चाहिए। ये ज़्यादा तेज़ी से साँस लेते हैं और उससे फिर और ज़्यादा नुकसान हो रहा होता है। हुकूमत को भी इक़दामात की ज़रूरत है कि वो भी अपने तौर पर इक़दामात करे। ईंटों के भट्टे जो है इन दिनों में बंद हो जाने चाहिए। बसेज़ जो हैं उन पे नज़र रखनी चाहिए, उनके लिए लाइसेंस होना चाहिए, सेफ्टी लाइसेंस होना चाहिए कि वो धुआँ ना छोड़ रही हों बसें। उसके साथ-साथ फैक्ट्रीज़ जो है उन पे कंट्रोल होना चाहिए। किसानों से भी रिक्वेस्ट है और हुकूमत को भी चाहिए कि जो फसलें हैं उनको आग ना लगाई जाए और इस अवेयरनेस को मीडिया के ज़रिए और दूसरे लोगों के ज़रिए फैलाया जाए। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ ताकि इसके नुकसानात से बचा जा सके। उसके साथ-साथ ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। कोशिश की जाए कि दरख्तों की कटाई पर पाबंदी लगा दी जाए। अगर कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो कटाई तो उसकी जगह पर नए दरख्त लगाने चाहिए ताकि जो है इस मसले से बचा जा सके। हम सबको इज्तमाही तौर पर इसके लिए एफ़र्ट्स करनी होंगी। ये सिर्फ़ ना किसी इनफ़रादी एफ़र्ट से हो सकता है, ना ही हुकूमती एफ़र्ट से हो सकता है। बहैसियत कौम जब हम मिल के इसके खिलाफ़ उठ खड़े होंगे और अब एफ़र्ट करेंगे तो अपने और अपने बच्चों की जो है सेहत को हम बेहतर रख सकते हैं और उनके लिए साफ़-सुथरी फ़िज़ा और हवा हम मुहैया कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, अपने दोस्तों तक शेयर करें, अपने रिश्तेदारों तक शेयर करें ताकि ये मैसेज दूसरों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ।